हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी का लेटेस्ट खबर तो आपको पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी लिखना शुरू कर ही लिया है। सो दोस्तों, दुनिया की पावरफुल व्यक्ति मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। ऑफिशियल तो नहीं है बट अनऑफिशियल आप बोल सकते हो। पॉवेल जी, यस, फेड के चेयरमैन। मतलब इनके पास इतनी पावर है कि ये पूरे दुनिया भर के मार्केट को हिला सकते हैं, इतनी ताकत है। एंड अगर आपने मेरा संडे का वीडियो भी देखा होगा तो राइट, तो इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे कवर भी किया था कि इनकी इस वक्त हम लोग को कमेंट्री भी देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड फिलहाल जो अमेरिकन बाजार में सिचुएशन बनी हुई है, तो उसके हिसाब से उनकी जो कमेंट्री रहती है वो एनकरेजमेंट बहुत ही कम कर देती है, डिस्करेजमेंट ही हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो उसी का हम लोग को डेमो मिलते हुए देखने को मिल रहा है कि मतलब आप बोल सकते हो कि 5-10 मिनट में ही उन्होंने अमेरिकन बाजार के बैंड बजवा दी। आप देख सकते हो 1% की गिरावट, लगभग 350 पॉइंट की गिरावट। नो डाउट मैं अगेन कह रहा हूँ, अभी वीडियो में बना रहा हूँ, सिचुएशन यहाँ से नीचे भी जा सकती है। 350 पॉइंट की गिरावट 450, 550 भी हो सकती है, या फिर रिकवरी भी हो सकती है। मार्केट है, आपको पता ही है। बट फिलहाल हम लोग कह सकते हैं कि उसके पहले मतलब अगर मैं 5 दिन का डेटा दिखा दूँ, मस्त चल रहा था मार्केट, एकदम मक्खन की तरह। आप देख सकते हो ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी। और ऐसे टॉप लेवल पे फेड के चेयरमैन ने जो बातें यहाँ पे बोल दी है, तो बाजार को तो बहुत ही इजी रीज़न मिल गया। बहाना चाहिए बाजार को, आपको पता ही है। आप 10 पॉजिटिव खबर लेके आ जाओ, मार्केट को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और पड़ा भी तो बहुत कम। आप एक नेगेटिव खबर लेके आओ, मार्केट में तबाही ही तबाही मच जाएगी। सो वैसा ही कुछ हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो यहाँ पे क्या न्यूज़ है एग्जैक्टली, तो फॉर्मेलिटी कर ही लेते हैं, आपको पता ही है। तो अभी फेड के जो चेयरपर्सन है या चेयरमैन है पॉवेल जी, तो उन्होंने कुछ कमेंट्स अपने सामने रख दिए हैं। तो उन्होंने क्या पॉइंट रख दिया है तो आप देख सकते हो। पॉवेल जी सजेस्ट दैट रेट मे नीड टू गो हायर फॉर अ लॉन्गर। सो ये जो बात उन्होंने बोली है, क्या बोली है? सबसे पहले मे बोला है। मे मतलब अभी हुआ नहीं है, अभी आने वाले समय में आपको पता है एफओएमसी की बैठक है, तो तभी वो आपको मेंटली प्रिपेयर करवा रहे हैं, मार्केट को प्रिपेयर करवा रहे हैं। और ये बोलकर मतलब आप पकड़ ही लो कि जो 25 बेसिस पॉइंट का उन्होंने रेट हाइक किया था, राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि मुझे तो गलत लग रहा है कि मतलब 25 आप कैसे कर सकते हो, एटलीस्ट आप 50 के नीचे तो जा नहीं सकते, खास करके जब आपका टारगेट 2% का है, राइट। मैं फेड की बात कर रहा हूँ, और आप चल कहाँ पे रहे हो? 6+6, 6.5 के आसपास यहाँ पे चल रहे हो, और आपका टारगेट 2 का है, और आप 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक कर रहे हो। और जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी रिवर्स गियर में लेके चले जाना, ये एक डेफिनेटली मार्केट को कभी भी ये पॉइंट मतलब अच्छा नहीं लगता है। इससे ये इंडिकेशन जाता है कि फेड कॉन्फिडेंट नहीं है करके। और यही चीज़ें अभी देखने को मिल रही है कि पहले उन्होंने 25 बोल दिया, मार्केट को टेम्पररी बेसिस के हिसाब से खुशियाँ दिला दी, एंड उसके बाद अभी हम लोग देख सकते हैं कि वो ये इंडिकेशन दे रहे हैं। क्या इंडिकेशन दे रहे हैं? गो हायर फॉर अ लॉन्गर ऑल्सो। मतलब हम लोग रेट हाइक बड़ा करेंगे, बड़ा बेसिस पॉइंट का भी होगा एंड लंबी अवधि का भी होगा। ये भी उन्होंने एक इंडिकेशन यहाँ पे दे दिया है। तो डेफिनेटली ये रेट हाइक से रिलेटेड ही जो उन्होंने बातें बोलकर मतलब मार्केट को कह रहे हैं कि आप आने वाले समय में 50 बेसिस पॉइंट के लिए तैयार हो जाओ। ये एक थोड़ा सा इनडायरेक्टली बोलने का उनका तरीका होता है। वो चेक करेंगे कि मार्केट क्या इसको हजम कर पाता है या नहीं, राइट। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो क्या चल रहा है अमेरिकन बाजार में, 350 पॉइंट रिफ्रेश कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या चल रहा है। सेम रेंज 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ठीक है, अभी आने वाली जो एफएमसी की बैठक रहेगी बहुत खास रहेगी। खास करके यही चीज़ रहेगा कि क्या इनकी गाड़ी रिवर्स गियर में जाती है, एंड अगर गई तो मार्केट को एक अच्छा खासा बहाना भी मिल सकता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर भी आना चाहूँगा, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड HAL। आप सभी लोगों को पता ही है कि डिफेंस सेक्टर में इंडिया ज़बरदस्त आगे ग्रो करते ही जा रहा है, सरकार भी ज़बरदस्त काम कर रही है। एंड एक और ज़बरदस्त खबर भी सामने आ चुकी है। सो इंडियाज़ डिफेंस मिनिस्ट्री साइन एग्रीमेंट विथ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड टू प्रोक्योर 70 HTT-40 ट्रेनर एयरक्राफ्ट फॉर ₹6,800 करोड़। मोटा मोटी अगर आसान भाषा में बोल दूं तो 7,000 करोड़ की डील यहाँ पे HAL के साथ सरकार ने यहाँ पे कर ली है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट के साथ ही यहाँ पे डील कर रही है। ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। बट फिलहाल जो सेक्टर है डिफेंस सेक्टर, इससे हमें इजीली पता चल रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बोल भी चुका था कि चाइना का जो डिफेंस बजट हम लोग को देखने को मिला लगभग $225 बिलियन के आसपास। एक्चुअल में कितना होगा वी डोंट नो, राइट। उससे भी ज़्यादा हो सकता है, राइट, क्योंकि ओरिजिनल पिक्चर कभी भी कोई नहीं बताता, इसमें इंडिया भी आ जाता है, राइट। सो देखा गया तो इसके चलते इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा आने वाले समय में। हमारा डिफेंस बजट कितना है? लगभग 70 से 72 या फिर 72 से लेकर $75 बिलियन के आसपास बोल सकते हैं। तो एटलीस्ट उसको 3 डिजिट तो करना पड़ेगा। तो ऐसे माहौल में डिफेंस कंपनी के
जो शेयर्स है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये एक इंडिकेशन ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट वाली बात है, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये बात हम लोग को देखने को मिले। अभी देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अभी इसका अर्थ ये है क्या क्या कल तेजी आ जाएगी करके, अभी डिपेंड करता है ना, मार्केट का मूड खराब कर दिया किसने, फेड ने, पॉवेल जी ने यहाँ पे मूड खराब कर दिया। एंड हमारा मार्केट भी ऐसे ही भाग रहा था ना, अमेरिकन बाजार में ज़बरदस्त 2-3 दिन तेजी 300 पॉइंट की, तो इंडियन मार्केट भी भाग रहा था, राइट। अभी अमेरिकन बाजार में यहाँ पे अच्छा खासा रीज़न मिल गया गिरावट का। अभी देख लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या होता है, राइट। ऐसे ही यूजुअली 90% तो चीज़ें सेम ही चलती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के बारे में, JSL के बारे में, सो जो है 7-7.5% की तेज़ी है, तो इससे रिलेटेड ज़बरदस्त खबर यहाँ पे सामने आ चुकी है। सो खबर क्या है, तो खबर ये है दोस्तों कि 120 करोड़ से रिलेटेड हम लोग को खबर देखने को मिल रही है। मतलब JSL टू इन्वेस्ट 120 करोड़ टू सेटअप 2 रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स। सो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट में आपको पता ही है ज़बरदस्त काम कौन कर रहा है, टाटा पावर कर रहा है। तो इसमें हम लोग को JSL भी फिलहाल तो अभी धीमे धीमे करके एंटर करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जो भी सोलर में भी काम कर रहा है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ लोग आते हैं सिर्फ न्यूज़ सुनते चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको इनडायरेक्टली मैसेज भी एक मिल जाता है कि कैसे डिफेंस से रिलेटेड प्रोग्रेस आगे हो रही है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं। अभी ये जो बात मैं कवर कर रहा हूँ किस चीज़ से रिलेटेड है, सोलर से रिलेटेड, राइट। ये लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स है दोस्तों। ये जो पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो एज ए इन्वेस्टर आप आगे बढ़ पाओगे, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में निवेश तो करते हैं, बट उनको टाइम हॉरिजन के बारे में ही समझ नहीं है। मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको 5-6 महीने में पैसे मिले, तो ये तो होने वाला तो बिल्कुल नहीं है। तो ये एक चीज़ हम लोग को इंडिकेशन देती है कि हमारा जो डायरेक्शन है सही तरीके से आगे जा रहा है। देन बात करेंगे HDFC बैंक। सो HDFC बैंक में अलग अलग खबरें सामने आ रही है कि इनका डेटा ब्रीच हुआ है, नहीं हुआ है। पर अभी हम लोग को एक और खबर देखने को मिली कि HDFC बैंक की जो नॉन बैंक लेंडिंग यूनिट है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका भी IPO लाने की वो बात कर रहे थे, अभी तक तो आया नहीं, देख लेते आगे होता है कि नहीं। तो उन्होंने बताया कि उनका कुछ तो डेटा ब्रीच से रिलेटेड इश्यूज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कुछ कस्टमर इन्फॉर्मेशन हम लोग को इससे रिलेटेड कुछ तो ब्रीच होते हुए देखने को मिले हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है, देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या आउटकम आता है। अभी इसका इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, आप बोलोगे इसका क्या शेयर मार्केट से संबंध है, तो दोस्तों संबंध है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा है कि HDFC बैंक में अलग अलग टाइप के टेक्निकल इशूज़, डेटा ब्रीच जैसी चीज़ें देखने को मिली है। एंड RBI ने एक बार बहुत ही सख्त डिसीजन लिया था HDFC बैंक के ऊपर कि वो कार्ड से रिलेटेड नए कस्टमर को ऐड नहीं कर सकते करके पेनल्टी लगाई थी कुछ समय के लिए। सो उसका फ़ायदा इनके कॉम्पिटिटर ICICI बैंक ने उठा लिया, SBI कार्ड ने उठा लिया, तो बिजनेस चला जाता है। तो डेफिनेटली HDFC बैंक ने इससे रिलेटेड बहुत ही गहराई में सोचना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें होती रहती है जो कि उनके कस्टमर के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे पावर ग्रिड से रिलेटेड। जस्ट एक खबर सामने है, वो कवर करना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हो। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन बोर्ड अप्रूव इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 4071 करोड़। सो अच्छी बात है, यहाँ पे इस प्रकार की कभी भी बोर्ड का अप्रूवल आ जाता है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो अच्छा माना ही जाता है। बट ओवरऑल ये कंपनी आपको पता ही है इन्वेस्टमेंट वाली मुझे बिल्कुल भी नहीं लगती। देखिए लेफ्ट टू राइट जाएगा तो ऊपर, बट एक कछुए की तरह चलता है, धीमे 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 इतना स्लो चलेगा कि आप बोर हो जाओगे। 5 साल के भी रिटर्न्स कितने बनते हैं, 57% के आसपास। एंड कंपनी लेफ्ट टू राइट ऊपर ही है, बट अभी तक के रिटर्न्स कितने, 200% के आसपास है। नो डाउट मल्टीपल टाइम कॉर्पोरेट एक्शंस भी यहाँ पे हो चुके होंगे। एनीवेज नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सी खबर है, तो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड परफॉर्मेंस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उसी के साथ साथ जो उसका आउटस्टैंडिंग भी रहता है वो भी हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आप सभी लोगों को पता है आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा मतलब हम लोग को चीज़ें भी देखने को मिलने वाली है। कौन सी चीज़ें कि क्रेडिट कार्ड को भी अभी UPI के साथ लिंक किया जा रहा है। सो डेफिनेटली फॉर अ कंपनी बेसिस उनके लिए तो अच्छी बात है, बट फॉर अ कस्टमर बेसिस अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही डेंजरस चीज़ ये यहाँ पे हो सकती है। तो आप चाहो तो कार्ड वाली कंपनियाँ, SBI कार्ड जैसी कंपनियाँ, इनको आप रडार के ऊपर रख सकते हो। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से तो नो डाउट ये क्या है, तो आप सब लोगों को पता ही हो गया कि ये अदानी के शेयर्स है। तो अदानी के शेयर्स के ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। नो डाउट यहाँ पे अगेन बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं कि सर क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो दोस्तों वो कंप्लीट आपका डिसीजन होना चाहिए। मेरा डिसीजन तो पहले ही आपको वीडियो बनाकर, रोज़ मुझे ये बोलना पड़ता है, वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि शेयर मतलब 100 रुपये के हो जाए या फिर 10,000 के भी हो जाए या फिर 1 लाख के भी हो जाए, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाला नहीं हूँ। मेरे पास जो पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स है तो उन्हीं के साथ मैं रहना पसंद यहाँ पे करूँगा। सो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव खबरें आती है तो वो मैं बताने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो अभी के इसके पहले का वीडियो देखा होगा, अच्छी खबर है, अपने शेयर्स को
गिरवी रखे हुए शेयर्स को छुड़ाना डेफिनेटली अच्छा ज़रूर यहाँ पे माना जाता है। अभी ये देखना पड़ेगा। फिलहाल तो अमेरिकन बाजार ने मूड यहाँ पे ख़राब कर दिया, तो इसके चलते क्या अदानी की शेयर्स का मूड ख़राब होता है, राइट। तो ये देखने वाली एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर रहेगी। चांसेस कम लगते हैं क्योंकि जो गिरावट थी टॉप लेवल से ज़बरदस्त देखने को मिली थी, तो इसके हिसाब से देख लेते हैं कल क्या यहाँ पे होता है। देन येस बैंक के ऊपर आप चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। अभी इनका लॉकिंग के करीब हम लोग पहुँचते हुए देखने को मिल रहे हैं। SBI ने थोड़ी सी राहत वाली बात बोल दी है कि वो नहीं खोलेंगे मतलब बेचेंगे करके, बट वो रिपोर्ट के जरिए है, ऐसा कोई कंपल्शन वाली बात नहीं है। वो उनको बेचना होगा तो वो बिना किसी को बताकर यहाँ पे बेचेंगे। देन वेदांता की भी हालत आपको पता ही है, अदानी ग्रुप जैसे ही देखने को मिल रहा है। इनके ऊपर भी भयंकर कर्जा है एंड इनको भी असेट्स बेचने हैं। सरकार ने तो इनको मतलब रोक दिया एक जगह के चलते, सो अभी वो दूसरे बायर को यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो वेदांता की भी कहानी बिल्कुल सेम नज़र यहाँ पे आ रही है। देन ICICI लोम्बार्ड चाहो तो रडार के ऊपर रख सकते हो। खबर आप लोगों को ऑलरेडी पता है, मैंने बता के रखा हुआ है कि कार इंश्योरेंस, सो IRDAI ने क्या किया है यहाँ पे कंपलसरी यहाँ पे ये सारी चीज़, अभी कार इंश्योरेंस आपको लेना ही पड़ेगा एंड प्लस उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, रिन्यू करके रखना पड़ेगा, एक्टिवेट आपका रहना चाहिए, वरना आपको यहाँ पे नोटिस भी आ सकती है, जुर्माना भी यहाँ पे लग सकता है। तो इससे रिलेटेड काम यहाँ पे फिलहाल तो चल रहा है। देन MGL को हम लोगों ने देखा था, अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, एक बड़ा एक्विजिशन होते हुए देखने को मिला था। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि हम लोग को आज के दिन छुट्टी थी होली की, तो इसके चलते हम लोग भूल जाते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है, आप इनको स्टडी कीजिएगा, कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए वीडियो खत्म हो चुका है, जाते थे एक बार अमेरिकन बाजार के दर्शन कर लेते हैं। ओहो, तो फिलहाल तो 400 पॉइंट के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, कुछ लोग तो लिटरली बच्चों जैसी बातें करते हैं, सर अब किधर है अमेरिकन बाजार, तो केवल 200 पॉइंट ही गिरा है। अरे ऑब्वियसली मैं वीडियो बना रहा हूँ तभी की मैं बात करूंगा, अभी बाद में पता नहीं यहाँ पे हो सकता है और भी गिरावट हो सके। तो ये एक पॉइंट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है एंड अमेरिकन बाजार में अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, इसके चलते हमारा भी बाजार भागा था। अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही, तो क्या इसी चीज़ के चलते क्या हमारे बाजार में भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, ये देखने के लिए कल के दिन का ही इंतजार यहाँ पे करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रेडिंग वाली बात है, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं होती है, इन्वेस्टर को इससे रद्दी भर भी फर्क नहीं पड़ता है, बट सारी चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए इन चीज़ों को मैं कवर करता हूँ। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।